सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LK मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक संख्या 13 और विषय हमारा हिंदी या जेनरिक। हम इसे सामान्य मान सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं और इसे हम साइंस की कॉपी में भी कर सकते हैं। दोनों ही कॉपियों में जिसमें भी आपका मन करे उसमें आप लोग कर सकते हैं। और ये कक्षा 6 नहीं 7 और 8, तो दोनों ही क्लास के बच्चों के लिए है कॉमन। और यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज की तारीख हमारी 20/7/2021 और दिन हमारा है बेटा मंगलवार का। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, हम अनाज मतलब जो अन्न जिससे हमारा पेट भरता है सभी का, तो उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्कशीट है, ठीक है। तो इसको आप सब अच्छे से ध्यान से वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से समझने का प्रयास करें। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। एक सेकंड। सभी जीवधारियों, तो जिसके अंतर्गत जीव मतलब जिसके अंतर्गत सांसें पाई जाती है, तो उन सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। क्यों होती है अब भोजन की आवश्यकता? क्योंकि जीने के लिए भोजन ही बहुत ही जरूरी है। अधिकांश भोज्य पदार्थ वो होते हैं बेटा जो खाए जाते हैं, ठीक है। भोज्य पदार्थ हमें कृषि, बागवानी और पशुपालन से प्राप्त होते हैं। हमें किन चीज़ से प्राप्त होते हैं भोज्य पदार्थ? हमें खेती से, बागवानी और पशुपालन, इन 3 चीज़ों से हमें भोज्य पदार्थ मिलते हैं जो कि हम खाते हैं। भोजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए अन्न तथा अन्य कृषि उत्पादों की आवश्यकता होती है। कि भोजन की आवश्यकता हमें पूरी करने के लिए अन्न तथा अन्य कृषि उत्पादों की आवश्यकता होती है। ये पदार्थ किसान खेती करके प्रदान करता है। अब खेती कौन करता है बेटा? जो कि किसान होता है, ठीक है। तो वो हमें खेती करके अपने खेतों में वो फसल बो के और वो हमें खाने को प्राप्त करवाता है, ठीक है। भारत की अधिकांश जनता की मुख्य आय का स्रोत क्या है बेटा? साधन कृषि है। कि भारत में लगभग 70% लोग क्या करते हैं बेटा? आज भी खेती करते हैं, तब जाके हमारा कहीं पेट भरता है। और उनकी आय का भी एक मुख्य साधन ये तो है नहीं कि सभी को रोजगार मिल जाए, सभी को नौकरियां मिल जाएं। तो अधिकांश जनता तो क्या करती है बेटा? कृषि पर ही आधारित है। और भारत की कृषि किस पर आधारित है बेटा? मानसून पर। अगर बरसात टाइम पे होगी, अब देखो दिल्ली में बरसात का मौसम चल रहा है, सभी जगह बारिश का मौसम है, लेकिन बरसात कितनी हो रही है? बिल्कुल बहुत ही कम मात्रा में हो रही है। जबकि मानसून कैसा होना चाहिए? बहुत ही पहले ही आ जाना चाहिए। जून के महीने में बहुत लेट मानसून आया तो खेती इससे बहुत प्रभावित होती है। तो भारत की जो कृषि उत्पादन है वो मानसून पर ही निर्भर करता है। हम सभी लोगों को, किसानों को क्या देना चाहिए? हमें किसानों को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वो हमें खाने के लिए क्या बेटा? हमें अन्न प्राप्त करवाते हैं, हमें अनाज प्राप्त करवाते हैं। तो हमें जब भी कभी कहीं किसान का सम्मान भाव हम जो दे सकते हैं वो हमें हमेशा देते रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके उनकी अगर जो भी मदद हो हमें करनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो किसानों के प्रति हमेशा दिल भाव रखना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर 1 कि निम्नलिखित चित्रों को देखकर संबंधित अनाज का नाम लिखें। अगर देखो जैसे आप सिटी में रहते हो तो आपने खेती बाड़ी देखी नहीं होगी, बहुत कम सिटी शहरों में तो बहुत ही कम खेती बाड़ी होती है। अगर आप गाँव के हो तो आप तुरंत ही पहचान जाओगे कि ये फसल कौन सी है और ये फसल कौन सी है। तो देखो बेटा अच्छे से आप इसे समझने का प्रयास करें। मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप लोग इसे खुद भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये 4 हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ऐसे आपको पेपर में दिए जाएंगे कि हमें इसमें ढूंढ के बताना है कि पहली जो फसल है, ये जो पहला जो डायग्राम है ये कौन सी फसल है। तो देखो इसमें आप तुरंत ही पहचान जाओगे बेटा ये कौन सी है? मक्का। आपने भुट्टे बहुत खाए होंगे ना, शहरों में मिलते हैं भुट्टे, मक्का, तो वही ये इसका चित्र है। अगर आप गाँवों में गए होंगे तो ये भी चित्र आप तुरंत समझ जाएंगे। तो बेटा ये तो हो गया हमारा मक्का। किसका हो गया बेटा? मक्का का। और ये हमारा इसमें दूसरा क्या है बेटा? बाजरा। क्या है बेटा? ये बाजरा। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा बाजरा हो जाएगा। इसी तरह आपको पेपर में पूछा जाएगा। अगला है हमारा, देखो ये चित्र अगर आओ, ये बहुत ही कम लोग बताएंगे क्योंकि इसको बहुत ही कम लोग यूज करते हैं, लेकिन ये बहुत जैसे गर्मियों में होता है तो जैसे धानी सुना है? धानी, उसका हम सूप पीते हैं। तो ये बेटा जौ है। क्या है बेटा? ये जौ। तो इसको पका के और इसका सूप वगैरह भी पीते हैं। गर्मी बहुत ही हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करता है।
अब ये जो लास्ट बचा है तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो, चने। तो चने तो आप सबने खूब मिर्च मसाला के साथ खाए होंगे ना, मिर्च छुके हुए चने बहुत अच्छे लगते हैं मिर्च मसाला के साथ। तो ये हमारा हो गया बेटा चना। तो इस तरह हमको ये पहले क्वेश्चन का आंसर करना है। इनमें अगर आपको कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं बेटा हम अगले क्वेश्चन इसी वर्कशीट से रिलेटेड। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित कथनों के बारे में अपनी राय लिखिए। तो हमें अन्न का आदर करना चाहिए क्यों, कि हमें अन्न का आदर क्यों करना चाहिए। दूसरा है कृषि में बारिश का महत्व होता है। भाई कृषि में बारिश का क्या महत्व होता है, तो उसके बारे में हम अपनी राय दे सकते हैं कि हमें जो भी आता है तो हम हमारे घर में या अपने मम्मी पापा भाई बहन जो भी हैं इसके बारे में जानते हैं तो उनसे भी हम सलाह लेके और भी ज़्यादा कुछ लिख सकते हैं। बाकी तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन वो अगर कुछ अच्छा तर्क देते हैं तो वो भी आप अपनी राय के साथ लिख सकते हैं। क्या हम शहरों में खेती कर सकते हैं और वो कैसे। अगर हम दिल्ली जैसे शहर में खेती करना चाहें, हमारे पास तो यहाँ ज़मीन इतनी है नहीं, लेकिन हम फिर भी अगर खेती करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। तो बेटा चलिए करते हैं इनका तीनों का आंसर। आप अपनी राय भी इसमें लिख सकते हैं और फिर मेरी राय के आंसर मिलाएं। ओके, देखो हमारा पहला क्वेश्चन था कि बेटा हमें अन्न का आदर करना चाहिए क्यों। क्योंकि अन्न जो होता है बहुत ही मेहनत करके किसान क्या करता है उसे पैदा करता है और फिर हमारा पेट भरता है, इसलिए हमें इसका सम्मान करना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि किसान इसे बहुत ही मेहनत से पैदा करता है और फिर हमारा पेट भरता है, क्योंकि तभी हमें बाज़ारों में उपलब्ध होता है, तभी हम घर में ला पाते हैं। क्योंकि हर आदमी तो खेती करना जानता नहीं है, किसान लोग हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, जो गाँवों से जुड़े हुए हैं, वही हम खेती का महत्व जानते हैं और वही अन्न का महत्व जानते हैं। तो हमें अन्न का हमेशा आदर करना चाहिए। कृषि में बारिश का महत्व होता है, तर्क सहित अपनी राय बताइए। कि देखो बारिश के कारण फसलों को क्या होता है बेटा, पानी प्राप्त होता है जो कि उनके उत्पादन मतलब उनको बढ़ने में बहुत ही सहायक होता है। और बारिश जब होती है तो बेटा फसल भी बहुत ही अच्छी होती है। अगर पानी मिलेगा किसी भी चीज़ को तो वो जितनी ज़्यादा दुगनी प्रोग्रेस करेगी और अच्छी पैदावार भी होगी। तो बारिश का पानी बहुत ही ज़रूरी है खेती के लिए। तीसरा है क्या हम शहरों में खेती कर सकते हैं, वो कैसे। कि शहर भी खेती घर के बाहर किसी छोटे से बगीचे में भी की जा सकती है। कि जैसे आपको कहीं भी ज़मीन का कोई छोटा सा भी टुकड़ा मिल गया तो वहाँ पे उसको अच्छे से खोद बूद के और उसमें खाद वाद डाल के तो उसमें हम खेती आसानी से कर सकते हैं। और घर की छत पर भी की जा सकती है कि घर के अंदर वर्टिकल खेत बनाए जा सकते हैं। कि वर्टिकल खेत बेटा जो बताया ना भाई, थोड़ी थोड़ी हम मिट्टी लगा के गमलों के माध्यम से या उनको बिछा के उस पर मिट्टी बिछा के तो भी हम वर्टिकल खेत बना के क्या कर सकते हैं बेटा, हम खेती कर सकते हैं। जैसे हम फूलों के जब ये पेड़ लगाते हैं गमलों में तो ये एक तरह से खेती है कि हम बहुत सारे अपनी छतों पे लगा देते हैं और या हम कहीं से भी हम मिट्टी लाके और वर्टिकल खेत बना के भी हम खेती कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं आशा करता हूँ कि सभी को ये तीनों क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन हमारा आसानी के साथ समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक फॉरवर्ड करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।